दोस्तों, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगा है और जवाब ऐसा मांगा है कि सरकार भी टेंशन में आ चुकी है कि आखिर किसानों के सामने हम किस मुंह से जाएंगे, किसानों को कैसे मुंह दिखाएंगे, क्योंकि सरकार ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में इसका पर्दाफाश कर दिया है और हनुमान बेनीवाल ने सरकार से जो जवाब मांगा था और जो जवाब मिला है वो पूरे देश के सामने रख दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हनुमान बेनीवाल ने बताया दिया है कि ये किसानों के आंकड़े क्या कहते हैं। हनुमान बेनीवाल ने मांग उठाई थी संसद में कि किसानों का कर्ज माफ करिए। आप उद्योगपतियों का कर्ज माफ करते हैं, बड़े बड़े मिलीनियर्स का कर्ज माफ करते हैं, लेकिन किसानों का कर्ज आप माफ क्यों नहीं कर रहे? और इसी को लेकर सरकार ने जवाब दिया कि हमारी कर्ज माफी की कोई योजना नहीं है, हम किसानों का कर्ज माफ करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर भी लिखा है और राजस्थान के जो आंकड़े हैं वो भी पेश किए हैं और देश के आंकड़े भी पेश किए हैं कि किसानों पर कितना कर्ज है। राजस्थान के किसानों की बात करें तो 1,87,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा किसानों पर कर्ज है। ये कर्ज 5 महीने पहले 1,74,000 करोड़ के आसपास था और ऐसे में पिछले 5 महीने में राजस्थान के किसानों पर 12,500 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा दिया है। यानी कि किसानों को लोन तो दे रहे हैं लेकिन किसानों का भला कैसे कर रहे हैं? हनुमान बेनीवाल ने भी यही कहा है कि आप किसानों को कर्ज दे करके, लोन दे करके कर्जदार बना रहे हैं लेकिन किसानों का भला नहीं कर रहे। अगर किसानों का भला करना है तो लोन को माफ कर दीजिएगा, किसानों के कर्ज को माफ कर दीजिएगा, बजाय कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े मिलीनियर्स के, पूंजीपतियों के कर्ज माफ करते हैं लेकिन गरीब किसान का कर्ज अब माफ नहीं करते। हनुमान बेनीवाल ने यही मांग उठाई है कि किसानों का कर्ज माफ करिए, लोन माफ करिए। किसान परेशान है, आप किसानों का भला करने की बात कर रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों पर कर्ज चढ़ाए जा रहे हैं। खाद बीज की रेट लगातार बढ़ती जा रही है, फसल के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों का भला हो नहीं रहा तो भला हो किसका रहा है? ऐसे में हनुमान बेनीवाल का यह सवाल और हनुमान बेनीवाल जो खुलासा किया है, जो जवाब मांगा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल किसानों के नेता हैं और लगातार किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। राजस्थान में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जब लोकसभा चल रही है, संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इसी दौरान वो लगातार राजस्थान के लिए आवाज उठा रहे हैं। मानसून सत्र शुरू होते ही हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती का मुद्दा उठा दिया था दिल्ली की संसद में और भर्ती रद्द करने की मांग उठाई थी और पहली बार संसद में एसआई भर्ती का मुद्दा गुंजा था, वो भी हनुमान बेनीवाल की वजह से। और ऐसे में अब राजस्थान के किसानों को, युवाओं को हनुमान बेनीवाल से उम्मीद है कि वो दिल्ली में राजस्थान के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? हनुमान बेनीवाल ने मोदी सरकार से जो बड़ी मांग की है, क्या कभी वो मांग पूरी हो पाएगी? क्या मोदी सरकार ने जो जवाब दिया है कि हम किसानों के कर्ज माफ करने के बारे में नहीं सोच रहे, तो इस पर बीजेपी की पॉलिसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि किसानों की आय डबल करने का वादा किया था। तो दोस्तों, आपको जो भी लगता हो कमेंट करके जरूर बताना।